गुड मॉर्निंग दोस्तों। सवाल है, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा? 2736 से विभाजित करने पर 75 शेष रहता है। 24 से विभाजित करने पर शेष कितना रहेगा, ये हमें ज्ञात करना है। सवाल करने के लिए हम 2736 को 24 से विभाजित करके देखते हैं। अगर ये 2736 24 से विभाजित हो जाता है तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। 2736 को 24 से विभाजित करते हैं, 24 से काट के देखते हैं। 24 एकम 24, यहाँ शेष रहा 3, 3 और 3 33, फिर एक बार 24 तो 1, फिर शेष रहेगा 9, फिर 96, 24 चौक 96। अब 2736 24 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इस 24 से 75 को भाग देते हैं। 24 नहीं 72, शेष रहा 3, 24 नहीं 72, शेष रहा 3। तो इस सवाल का आंसर होगा शेषफल 3। तो एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा? 3 होगा। अगला सवाल है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। तो y का मान क्या है? 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, 17 से भाग देने पर 22 शेष बचता है और हमें y का मान निकालना है। अब ये 289 अगर 17 से कटेंगे तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते हैं, 17 एकम 17, अब बचेगा 11 और 9 119, 17 सत्ते 119। अब ये 289 17 से पूर्णतः विभाजित है। 289 17 से पूर्णतः विभाजित है। अब इस 18 को 17 से भाग देते हैं। 17 18, 17 एकम 17, शेष बचेगा 1। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। तो y का मान होगा 1। साथियों, अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को 87 से भाग दें तो 43 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात करो। 87 से भाग देते हैं तो 43 शेष बचता है। 29 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? अब इस 87 को हम 29 से काट कर देखते हैं। 29 तिया 87, 87 जो है 29 से पूर्णतः विभाजित है। अब 43 को 29 से भाग देंगे, 29 एकम 29, शेष बचेगा 14। यही हमारे सवाल का आंसर है, 14। यदि किसी संख्या को 87 से भाग दें तो 43 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेषफल 14 बचेगा। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को 119 से भाग दें तो 52 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात करो। 119 से भाग देते हैं तो 52 शेष बचता है। 17 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? अब इस 119 को देखते हैं, 17 से कटता है, नहीं कटेगा। 17 को 7, 17 सत्ते 119, तो 119 17 से पूर्णतः विभाजित है। अब 52 को 17 से भाग देंगे, 17 तिया 51, शेषफल बचेगा 1, जो कि हमारे सवाल का आंसर होगा 1। यदि किसी संख्या को 119 से भाग दे तो 52 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। साथियों, अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को 64 से भाग दें तो 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात करो। 64 से भाग देते हैं तो 19 शेष बचता है। 16 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? अब इस 64 को देखते हैं, 16 से विभाजित होगा तो 16 चौक 64। अब ये 64 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो अब 19 में 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16, शेषफल बचा 3। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। यदि किसी संख्या को 64 से भाग दे तो 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा।
साथियों अगला सवाल है, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? 228 से विभाजित करते हैं तो 18 शेष बचता है, 18 शेष बचता है, 228 माइनस 18 शेष पर घटा देंगे, आएगा ये 210। अभी देखते हैं ऑप्शन से 210 किस किस से विभाजित है। 30 से देखते हैं, 30 सत्ते 210, 210 30 से विभाजित भी है। 35 से देखते हैं, 35 छक 210, 35 से ही विभाजित है। 21 से देखते हैं, 21 की गुणा 10 बार करेंगे तो 210, 21 से ही विभाजित है। और 70 से भी देखते हैं, 70 तिया 210, 70 से भी विभाजित है। 210 चारों ऑप्शन से विभाजित है। अब हमें देखना है इन ऑप्शनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 30, 35, 21, 70 में सबसे बड़ी संख्या है 70। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।